ये वो घर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, लेकिन इसके ऊपर कमो बेश भी, अगर मैं बहुत कम भी बोलूँ तो 25 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ घर के ऊपर आ चुका है। तकरीबन पूरा पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतने लोग इस घर को देख चुके हैं, जबकि हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि बड़े बड़े महल अरब अरब रुपए के भी होंगे तो उनके ऊपर भी इतने व्यूज़ नहीं है। तो चलिए बात यहीं से स्टार्ट करते हैं फुरकान भाई के साथ। फुरकान भाई, आपने ये घर बनाया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ऐसी थी जो इस घर को अंडर कंस्ट्रक्शन ही, सिर्फ आपने ईंटें ही लगाई थी, बुनियादें ही डाली थी, तो लोग इसको देखना शुरू हो गए और लोगों ने बहुत इसको पसंद किया? यार देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोहिस्तान इनकलेव में हमारा पहला प्रोजेक्ट था। तो कोहिस्तान इनकलेव जितना खूबसूरत प्रोजेक्ट है, हमने उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको इंतहाई खुलूस से, मोहब्बत से और इसके अंदर अपनी जो नीयत है वो शामिल की है। उस वजह से ये व्यू आ गया। बाकी व्यू लेना किसी के बस में तो नहीं है। हम बाकी भी कई जगहों पे अच्छी कंस्ट्रक्शन इससे भी शायद अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बस ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है कि हमारी नीयत उसके अलावा व्यूज़ सोशल मीडिया के अलावा भी हमने देखा है कि रोज़ ही इस साइट पे, चाहे छुट्टी है चाहे काम लगा हुआ है, जब भी मेरा यहाँ से गुजरना हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई खड़ा हुआ है, इस घर को विजिट कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो इतने लोगों ने, लोग तो ऐसे हैं जो स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी फील्ड ये नहीं है, कहते हैं बट सब वो वीडियो आप अपने घर पे बनाने दें। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है। तो चलिए फुरकान भाई, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। देखिए, अब जब एक घर अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, ख़ास तौर पे येलो स्ट्रक्चर पे, ये वो जगह होती है जो कि बिल्डर चाह रहा होता है किसी को नज़र ना आए कि अंदर क्या काम हो रहा है, और आपने यही जगह जो है वो लोगों को दिखाई है और इसी के ऊपर ही लोगों ने इसको इतना पसंद किया है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ इसमें डिफरेंट है आपकी ज़ुबानी जो आप यहाँ पे कर रहे हैं? हर एक इंच हर ईंट डिफरेंट है। और मैं अक्सर ये क्लेम करता हूँ कि भाई हम ये काम नहीं कर रहे, खिदमत कर रहे हैं, खिदमत के जज्बे से इस काम को हम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने देखा है मार्केट में लोग फिनिशिंग के ऊपर तो बहुत खर्चा करते हैं और ये कहते भी हैं कि यार फिनिशिंग में खर्चा करना चाहिए और ये जो स्ट्रक्चर है इस पे इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। इसमें लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्रोमाइज करी जा रहे हैं, माड़ी ईंट लगाई जा रहे हैं, माड़ी लेबर लगाई जा रहे हैं कि यार इसने छुप जाना है। तो छुप जाने के फार्मूले के तहत नीचे सारा गंद करते हैं। तो मैंने जब देखा तो मैं तो चूंकि काम को समझता हूँ, फील्ड में मेरा तजर्बा है, तो मैंने कहा यार बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। इसलिए मैंने इसको इतनी इंतहाई ईमानदारी और नफासत से काम करके लोगों को दिखाया है कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन और प्लस्तर से पहले, फिनिशिंग से पहले हड्डी भी मजबूत हो जानी चाहिए। जो चीज छुप जाती है उसको भी अच्छा और मजबूत होना चाहिए, ना कि सिर्फ वो जो बाहर नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये ईंट का क्योंकि काम तो ख़त्म हो गया, ब्रिक वर्क आपके पास कोई है नहीं, तो ये ईंट पड़ी हुई है, ये बच गई है या वो ईंट है या कोई ख़राब ईंट पड़ी हुई है? अक्सर ना हम जो ईंट मंगाते हैं ना, कोई भी मटेरियल मंगाते हैं, तो जाहिर सी बात है मटेरियल में कुछ ऐसी रेशो होती है 5-10% जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। ठीक है। लोग उसको पहले इस्तेमाल करते हैं, उसको लगाओ और उससे जान छुड़ाओ। लेकिन हमने अपनी लेबर को ये ऑर्डर किया कि कोई मटेरियल आ जाता है, कोई ईंटों का डंपर आ जाता है, ट्रॉली आ जाती है, उसमें 2, 4, 5, 10 दाने खराब निकल आते हैं, लेबर ने गलत डाल दी या कुछ ऐसा वैसा। ठीक है। तो यार वो ना लगाया करें। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो इतना पूरा घर कंस्ट्रक्शन किया, इसमें कोई टूट फूट का शिकार है, कोई खेंगर मेंगर, कोई खराब ईंट है, किसी का कोना टूटा हुआ है, तो कोई इस तरह की चीजें बची बचाई हुई हैं, वो हमने यहाँ पे डैम्प की है। ये वो चीजें हैं। तो ये इतने संभाल के क्यों रखी हैं? फेंक देते किसी के प्लॉट पे साथ वाले के? सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। सफाई के साथ डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन भी कोई तरीका कार है। आप हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर देखेंगे, रोजाना की बिना पे जिस तरह मेड घरों की सफाई करती है, हम इस कंस्ट्रक्शन साइट की सफाई करते हैं, क्योंकि किसी की सारी जिंदगी का पैसा, खून पसीने की कमाई इसके ऊपर लगी हुई है। इसको साफ रखना तो मेरा ख्याल है अपने ही कारपोर्ट में रख दिया आपने, फेंक देते किसी के भी प्लॉट पे साथ वाले के? किसी के प्लान तो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान। सोसाइटी की भी सफाई का ख्याल, ये बाहर भी आप फुटपाथ वगैरह देख रहे होंगे, और जो कचरा हम डंप करते हैं वो सामने सैफ भी आप दिखा सकते हैं, तोड़ों में हमने कचरे को डंप किया हुआ है। इसको भी फिर रिसाइकल करेंगे, फेंकवाएंगे ट्रॉली मंगा के, ना सोसाइटी में गंद डाल। देखिए सफाई निस्फ ईमान है, तो हर जगह इंसान को अपनी सफाई, अपने घर की सफाई, मस्जिद की सफाई, साइट की सफाई, रोडों की सफाई, पाकिस्तान मुल्क, हर चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लोग नहीं ख्याल करते, लोगों की अपना सामान उठा के साथ वाले प्लॉट पे फेंक देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा, अब ये ब्रिक वर्क, क्योंकि हमने भी बहुत वीडियोस लगाई हैं इसकी और हमारा मिला के कोई 25-26 करोड़ व्यू है, तो लोग कह रहे थे कि जी चुनाई तो आप इतनी अच्छी कर रहे हो, पता तब चलेगा जब आप झरियाँ लगाओगे तो सत्यानाश होगा इसका, फलाना होगा, ढिमाका होगा। तो झरियाँ आपने ये किस तरीके से लगाई हैं और इतनी खूबसूरती से लगाने का क्या ज़रूरत थी? प्लस्तर ही तो करना है इसके ऊपर। देखिए हर काम के अंदर आपका डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। काम के साथ काम के ऊपर नफासत
और काम की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई करवाता नहीं है, किसी से कोई करवा नहीं सकता, ये इंसान के अंदर बिल्ट इन होती है। ठीक है, जो बंदा ठीक काम करना चाहता है, करना जानता है, वो ठीक काम ही करेगा। और ठीक और गलत काम में, सही और गलत में मामूली फ़र्क है, वो यही है। तो गलत चरी क्यों कोई लगाए, जब ठीक पैसे ले रहे हैं, ठीक काम आप कर रहे हैं, तो गलत काम करने की क्या जरूरत है। इसलिए हमने सबसे पहले हमने इसकी मार्किंग की है, ये देख रहे हैं आप, ये हमने मार्किंग की है। और देखें, हम सिर्फ काम करते ही नहीं है, काम सिखाते हैं। मेरे ये लड़के नाराज ना हो जाएं, यही इलेक्ट्रिशियन, यही प्लम्बर, यही ईंट लगाने वाले, यही प्लस्तर करने वाले, ये साल के 12 महीने मेरा काम नहीं करते। इनको मैंने, जब मेरे पास आते हैं तो हमारी एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो बताते हैं भाई इस तरह फॉलो करना है। काम इनसे करवा भी रहे हैं, काम सिखा भी रहे हैं। तो ये देखें कितनी मैंने आपको दिलचस्प बात बताई है कि हमारा काम ऐसे कर रहे हैं, किसी का काम ऐसे नहीं कर रहे, क्योंकि हम काम करवा रहे हैं, फिर उनको सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। हमारे तैयार हुए लड़के मार्केट में लोगों को अच्छा काम करके दे रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में हम जो बंदे हमारे पास काम कर रहे हैं उससे बढ़ के मतलब अलमान वाला फीस, कोई बंदा देखे ना, हम इसको ओपन चैलेंज करते हैं कि ये जो काम हमने किया है कोई करके दिखाए। आज तक किसी ने कहा कि भट्ट साहब आए जी मेरा ये काम हुआ है, मेरे काम को देखें। सिर्फ ये कहते हैं आपके काम का क्या फायदा है, सफाइयों का क्या फायदा है, इसका छुप जाना है, इस तरह की बातें। कभी किसी ने बुलाया हमें कि आए जी मैं आपको, या किसी ने दिखाया। इस मार्केट में आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं, 15-16 साल 18 साल तो सोसाइटी को बने हुए भी होंगे। इसमें ऐसे ऐसे ठेकेदार या लोग काम करने वाले भी मौजूद है जिनका 30-40 साल तजर्बा है, लेकिन वो भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इस रोड से नहीं गुजरते। अच्छा, ये क्या बोर्ड ये सारा रोब किस चीज का, ये काम कहना, ठीक काम करने का, ये सारा रिकॉर्ड हमें काम दे रहा है। और तो मेरी से कोई डरते नहीं है, या मेरे मुँह से बने इसलिए लोग मेरी या मेरी वीडियोस को देखते हैं, या मेरा लहजा सख्त है, नहीं, सारी इज्जत काम की वजह से है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बोर्ड, अच्छा, ये बोर्ड आपने पहले ही लगा दिए हैं? ये देखिए, बोर्ड पाइपिंग से हमेशा पहले लगने होते हैं। और एक और फार्मूला है दुनिया में, ये स्टैंडर्ड है काम करने का। जब भी आपने इलेक्ट्रिक के बोर्ड लगाने हैं तो प्लस्तर की जो बेस है ठीक है वो बनाना है, और उसके साथ बोर्ड लगाना है, ताकि बोर्ड ना अंदर हो और ना बाहर हो। अभी हमने ये देखें, ये चुकाट है, ये इसका बेस बना है, चुकाट के साथ प्लस्तर होना है। ये बोर्ड चुकाट के भी बराबर है। और ये आप दिखा सकते हैं कि हमने प्लस्तर का ठिया लगाया हुआ है, इस ठिये के साथ इस बोर्ड को हमने लगाया। और उस काम के ऊपर टाइम लगता है। ये जो काम हमने किया है, हमारे इलेक्ट्रिशियन से हमने करवाया है, यही काम लोग 2 से 3 दिनों में काम करके रफू चक्कर होके निकल जाते हैं। ठीक और गलत की उनको तमीज नहीं है, लेकिन इस घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन तकरीबन 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो गया काम कर रहे और अभी काम पेंडिंग है। ठीक है, यही तरीका है काम करने का। लोग इस तरीके से नहीं कर रहे, काम तो हो जाता है ना। पठाने को किसी पूछा ना, बगैर वजू की नमाज हो जाता है, मतलब मादरत मैं चाहता हूँ पठान वो मेरे मुंह से आ गए। किसी ने पूछा कि यार बगैर वजू की नमाज हो जाती है? उसने कहा हो जाती है। उसने कहा कैसे हो जाती है? उसने कहा मैंने काफी दफा पढ़ के देखी है, हो जाती है। हो तो जाती है, काम तो हो जाता है, बगैर अच्छा सफाई से नहीं करेंगे, ठीक तरीके से नहीं करेंगे, इसके अंदर तार तो आ जाएगी, लेकिन ठीक काम करने का तरीका जो है वो। अच्छा, इधर से थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं। यहाँ भी आपने मतलब झरियाँ इसी तरीके से लगाई हैं। अच्छा फुरकान भाई, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि जिस टाइम पर आप चुनाइयाँ कर रहे होते हो तो दीवारों के बीच में आपको ऐसे होल नज़र आते हैं जिसके बीच में लोग फिर डंडे डाल के और फिर चुनाइयाँ ऊपर करते हैं। आपने यहाँ पर कोई इस तरह का चीज़ नज़र नहीं आ रही? अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आपने शायद ये पहले सुराखी थे इसमें, फिर बड़ी सफाई से इसके अंदर ईंट लगाई। नहीं, असल में मसला ये है कि जिन लोगों के होल्स मौजूद हैं उनको भी गलत हम नहीं कहते, लेकिन काम के लेवल है ना, अच्छा बुरा, उससे अच्छा, बहुत अच्छा, तो हम अक्सर ये चाहते हैं कि हमारा काम टॉप ऑफ द लिस्ट रहे, टॉप ऑफ द वेरिएंट हो, अच्छा काम। उससे हम ये कहते हैं कि यार हमने इसका तरीका देखें, जिस तरह हमने ये प्रॉपर बॉडी रखी हुई है, इस तरह प्रॉपर ईंटें लगाने के लिए स्टैंड रखे हुए ताकि ये ईंट को तोड़ना ना पड़े, खराब ना करना पड़े। और ये हमारा एक शौक है ना, जब इंसान काम को शौक से करता है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी अपडेटिंग करता है। इसलिए हमने कोई खुदा शुदा नहीं छोड़ा हुआ, स्टैंड के ऊपर हम चुनाइयां करते हैं, खुदा नहीं मारते। ठीक है, आपने पहले ही हर जगह पर लगाया, हर जगह पे लगाए हुए हैं और हर जगह पे हमने वो किया हुआ है अपना, ठीक है, कहते हैं मार्किंग की हुई है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में लोग सवाल करते हैं, अगर ये आप हमें बताना चाहें कि लोग कहते हैं कि जी फ्रंट वाली दीवार तो आपकी बड़ी साफ है, बैक वाली दीवार भी दिखाओ। तो आज हम ये बैक वाली दीवार आपको दिखाते हैं और जरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। फ्रंट और बैक की दीवार दोनों को एक जैसा भी दिखा सकता हूँ, एक जैसी दीवार भी हम लगा सकते हैं। इसी बिल्डिंग के अंदर ऊपर एक लगाई भी है, लेकिन ये हर बंदे को, जिस बंदे को काम के बारे में नहीं पता उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बाकी हर बंदे को पता है कि दीवार की एक साइड सीधी होती है और दूसरी साइड उल्टी। चूंकि जो काम करने वाला बंदा एक साइड पे खड़ा होता है, दूसरी साइड पे
नहीं खड़ा होता, वो एक साइड से उसको सीधा रखता है और दूसरी साइड से इस तरह रफ होती है, उल्टी होती है। लेकिन लोगों की आप देखेंगे इतने इतने मकदरे खला होते होंगे, लेकिन हमारी दीवार उल्टी साइड से भी आपको लोगों की दीवार से अच्छी लगेगी। ऊपर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोनों तरफ से भी अगर कोई अफोर्ड कर सके, कोई हमें इजाजत दे, कोई टाइम अफोर्ड कर सके हमारा, तो हम दोनों तरफ से भी एक जैसी दीवार लगा के उसको दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दोनों तरफ से एक जैसी दीवार आप तब लगाएं जब आपको दीवार को प्लस्तर नहीं करना हो। दोनों तरफ से एक जैसी दीवार लगाना, प्लस्तर करना है अगर तो नुकसान है। नुकसान है। कैसे नुकसान है? दीवार को आपने तराई लगानी होती है, जब दीवार को तराई लगानी होती है सीधी तरफ से दीवार इतनी तार नहीं होती, पानी लगाएंगे नीचे स्लिप हो जाता है, तो फिर उल्टी और सीधी तरफ दोनों तरफ से जब हम तराई लगाते हैं तो ये अंदर और बाहर से मुकम्मल दीवार तार हो जाती है। इससे अंदर पानी इसकी घुसता है, पानी घुस के दीवार को बेहतरीन तरीके से तार करता है। कुछ उधर से तार होती है, कुछ इधर से तार होती है। हाँ, अगर आपने प्लस्तर नहीं करना, फिनिशिंग देनी है, फिर आप दोनों तरफ से दीवार को अगर प्लस्तर करना है तो ये जरूरी है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं साथ साथ, क्योंकि लाइट बिजली का काम तो अभी हुआ नहीं है, कुछ अंधेरा है, तो जितना एक हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि पाइप डल चुके हैं तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी तो आपने निशान सारे लगाए हुए। अब ये देखें, ये पाइप लगे हुए भी लोग जो कह रहे थे कि लगने के बाद हमें दिखाना कि क्या बनता है, तो ये देखें जी पाइप इसमें अब लग चुके हैं और कैसी ज़बरदस्त सफाई आपको नज़र आ रही है इसके अंदर भी। देखें, ये जड़ी हमने सिर्फ उतनी ही मारी है, 1 इंच का पाइप था, 1 इंच के हिसाब से हमने उसको जड़ी मारी है। ये हमने बेड की जो बोर्ड है, हाँ ये बेड की बोर्ड है, राइट लेफ्ट दोनों बोर्ड है, ये ओपन जगह पे वहाँ पे उनका सोफा शोफा आएगा। और जड़ी की नफासत और दूसरा एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई हुक लगी हुई भी नहीं नजर आएगी। देखिए, काम को ऐसा नहीं है कि रवायती तरीके से ही आप काम को करते जाएं, आप काम के अंदर जिद्दत ला सकते हैं, तरीक़ेकार से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये पाइप को आप हिला नहीं सकते, लेकिन हमने क्या किया हुआ है साहब, ये देखें किलो के साथ हमने पाइप। अब इसके ऊपर हम बॉन्ड लगाएंगे, जो सीमेंट बॉन्ड होता है, टाइल बॉन्ड से इस जरी को बंद करेंगे, इसके ऊपर मैश जाली लगा देंगे। आगे वीडियो में आपको चाल के ऊपर मैश जाली पड़ी हुई है, वो आपको मैश जाली भी दिखा देंगे। तो ये देखें कितनी नफासत के साथ तरीके, और जरियों का गंद भी नहीं है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस जगह पे भी मतलब है कि कोई एक पीस भी नजर नहीं आएगा। और इसको करने में ठीक है टाइम लगता है, पैसा लगता है, लेकिन इतना नहीं। उसने जरिया मारी, सारा दिन लगा के 1 घंटा लगा के सफाई कर दी, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं यार सफाई का क्या फायदा, तो मेरी जान सफाई करने से नुकसान क्या है, तकलीफ क्या है आपको? हाँ, अच्छा, ये जो पाइप की लेंथ जा रही है ऊपर थोड़ा सा जाके खला इसकी बढ़ जाती है, ये ऊपर क्या किया है आपने? ये एसी का वो है ना, ये भी आपने पहले से ही तैयारी की है, इसकी भी रखा हुआ है इसमें एसी का पाइप, क्योंकि हम आउटर दीवारों के ऊपर ये फ्रंट एलिवेशन पे नहीं देते, आउटर छत के ऊपर लेके जाते। इसका खर्चा ज्यादा है, लेकिन थोड़ा तरीकाकार है ना। ये बिल्डिंग है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, 2.5-3 करोड़ रुपए का आइटम है, इसमें अगर लाख रुपए ज्यादा लग गया तो मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें ऊपर चलते हैं, ज़रा सीढ़ी की बात करते हैं। ये सीढ़ी जो है आपकी, ये प्लस्तर के बगैर ही बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह? अच्छा, हर जगह पे लोग ना पैसे बचाते हैं, तो हमने किसी जगह पे भी कंस्ट्रक्शन में पैसा बचाया नहीं। हमें इस चीज़ का एहसास है कि मालिक ने बड़ी मेहनतों के साथ इस पैसे को कमाया हुआ है, तो इसलिए हमने सीढ़ियाँ जो है वो प्लाईवुड की शटरिंग से लगाई हुई हैं। ठीक है, जिस तरह ये लगती है, जिस तरह देखिए अब छत डालते वक्त आप अगर शटरिंग लगा सकते हैं तो सीढ़ी में भी शटरिंग लगानी चाहिए। लोग ईंटें लगाते हैं, तो शटरिंग से हमने बड़े प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके बड़े अच्छे तरीके से लगाई हैं। मुझे तो इन चीज़ों का भी दुख होता है, जिस तरह ये देखें 1-2-4 ईंटें कहीं लगी हुई हैं, ये डैमेजेस हो जाती हैं चीज़ें, तो मैं तो इन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल करता हूँ कि ये भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सीढ़ी में बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप भूल रहे हैं कि हमने ये जो बेस लेवल फ्लोर कच्चा जिसको कहते हैं, ये हमने ये तो आपने बिफोर क्लेम कर दिया। हाँ जी, आपने वीडियोस में भी दिखाया होगा। जी दिखाया है। हाँ, अभी तो हैंड से निकल गया, वरना तो पहले हम इसकी बहुत बात कर चुके हैं कि कच्चा आपने ये बिल्कुल पहले पॉइंट पे किया और उसके बाद चुनाइयाँ आपने स्टार्ट की हैं, अदरवाइज ये प्लस्तर के बाद होने का रिवाज है। इसकी क्या वजह है? इसको वो करे जो इसके काम को समझे। नकल के लिए अकल की जरूरत है। ये ना हो कि हमारे किसी काम को देख के कोई ऐसे कुछ लोग इस तरह करते हैं, सफाई के साथ ईंटें लगाने के मद में ईंटों को गिला नहीं करते, तार नहीं करते, सूखी ईंटें मरने लग जाती हैं। तो वो नहीं करना, इसलिए नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो हमने भी फाउंडेशन को बनाने के बाद, डीपीसी का मार्बल लगाने के बाद, मार्बल भी चले आपके ध्यान में आ जाए, मार्बल लगाने के बाद हमने इसको कच्चा कर दिया, नीचे इसकी कंपेक्शन कर दी, इसके ऊपर वाटर बॉन्ड डाल के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद प्लम्बिंग का काम हमने
बिफोर ब्रिक लेइंग कर दिया था, ठीक फिर है। कच्चा कर दिया, ताकि अच्छे तरीके से ना मटेरियल आया हो, टाइम की बचत हो, काम के ऊपर सफाई हो, ठीक कोई है। बंदा भी काम के ऊपर गंद ना डाले और अच्छे तरीके से हम काम करें और अच्छे तरीके से काम मटेरियल हुआ भी है। ज़ाया नहीं शायद होता कोई एक ये वजह भी है, देखें ये व्यू ने हमें पैसा तो नहीं दिया, व्यू से हमें कोई दुनियावी फायदा कोई इस तरह का कुछ भी नहीं। रिस्पेक्ट ही एक मिली ऐसा है, ही है। लोगों ने हमारे काम से काम सीखा है, तो लोगों को सिखाने के लिए, लोगों के अंदर खैर बांटने के लिए, किसी को काम करने के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत ही सफाई और ये सारी चीजें करनी पड़ती है, तो ये बहुत सस्ता सौदा है। बिल्कुल, 2 बंदे भी सीख गए तो हमारे तो हाँ, काम ये पूरा तो हो गया। लाखों इंजीनियर्स, कल एक इंजीनियर ने फोन किया, नाम नहीं लेते, उसने कहा भट्ट साहब आपके कामों को देख के, वो बिल्कुल लंबा ही पैर है ना, आना जी उसने कम देख के सोन कम, तो अगर इंजीनियर्स लेवल के लोग भी सीख रहे हैं तो फिर तो आम लोगों की तो ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा, ये एक आपने एक नई चीज़ पहले भी शायद कोई लोग कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर रहे थे, कि डीपीसी के ऊपर ये मार्बल लगाने का, यहाँ से आपने कटिंग भी किया तो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में आपने तो बड़ा कुछ बताया, हमने भी बताया कि जी ये आपकी सीपेज को रोकता है और स्टॉपर का काम करता है, लेकिन इसके बारे में लोग सवालात भी करते हैं कि यार ये इससे बिल्डिंग स्लिप हो सकती है, या जो है इससे मतलब अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा इन दोनों का। इसके बारे में आप क्या वजाहत करेंगे? देखें, जय लोग हैं इंतहाई जो किसी के ठीक काम के ऊपर बगैर दलील के एतराज़ करते हैं, नाम नहीं लेता, उनकी इतनी हैसियत औकात नहीं है, उनको थोड़ा सा इस हवाले से औकात मिल जाएगी, दफ़ा करें उस मसले को। बहरहाल ये जो है हमने इसका मकसद क्या है, ये मेरे उस्ताद हैं अजीज़र साहब, उन्होंने शुरू किया है, मैं उनका फॉलोअर हूँ काम के वाले से, तो मैंने उनके काम को कॉपी किया है, और मेरे और उनके अलावा इस मार्केट में मतलब है कि रूटीन के साथ कोई नहीं लगा रहा, कभी कहीं लगाता है कहीं नहीं लगाता, और जो लगाते भी हैं वो मालिक के कहने पे लगाते हैं, लेकिन हम इसको अपने बात को समझ के लगाते हैं। ये देखें, ये हमारा 1 फुट का प्लेंथ बीम है, ठीक है, डीपीसी लेवल का बीम जो है, इसमें 9 इंच लोग डालते हैं, लेकिन हमने 1 फुट डाला है। हम 1 फुट के प्लेंथ बीम से भी नीचे, ये साहब भाई आपको नजर आ रहा है, ये 1.5 से 2 इंच नीचे हमने इसको बेस लेवल फ्लोर को कच्चा कर दिया है। ठीक है। अब जो सीपेज है ना, यहाँ से ऊपर ट्रेवल नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि हमारा फ्लोर इस बीम से नीचे इंशाल्लाह आएगा। अब उसके बाद हमने ये डबल इसको क्रॉस क्या बोलते हैं, मतलब है कि वो डबल प्रोटेक्शन क्या है कि एक तो यहाँ पे सीपेज नीचे ही रुकी, फिर दोबारा हमने ऊपर 4 इंच एक रद्दा लगा के 4 इंच ऊपर ये लगा दिया मार्बल। इस मार्बल लगाने का ये मकसद है कि अगर अल्लाह ना करे 100 में से 1% चांस है, अगर हमारी सीपेज नीचे से ऊपर क्रॉस की तो ये मार्बल इस सीपेज को दोबारा डबल प्रोटेक्शन के तौर पे रोकेगा। एक चीज, दूसरा ये नीचे और ऊपर जब प्लस्टर होगा तो प्लस्टर के बीच में ये एक जॉइंट आ गया, अगर जो नीचे सीपेज ट्रेवल करेगी तो पत्थर को कभी भी सीपेज क्रॉस नहीं करेगी। तीसरी चीज ये है कि हमारे प्लस्टर का ठिया बन गया, यहाँ पे प्लस्टर का ठिया लगा हुआ ना, ये प्लस्टर लगा हुआ, ऊपर यहाँ तक होगा प्लस्टर और नीचे इसके ऊपर प्लस्टर। चौथी चीज ये है कि दुनिया की जो भी पेमाइशें हमारी फ्लोर की, चौकाट की, खिड़की की, क्योंकि ये लेवल पे लगे, अभी यहाँ से हमने 8 फुट 10 फुट पे बीम डालना है तो यहाँ से नाप लो, छत डालना है यहाँ से नाप लो, ये एग्जैक्ट 0% हर 100% ये लेवल के ऊपर है। और अगर ये जो बात कहते हैं डंगर आदमी है, मैं तो मतलब है कि आप कहते हैं कि आप वो लोग इस तरह आप उनको ना गाइड किया करें कि बिल्डिंग स्लिप हो जाती है, इंतहाई जाहिल किस्म के लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि ये प्लास्टिक डाली है बल्कि बिल्डिंग, मुझे बताएं प्लास्टिक को सीमेंट पकड़ करता है? बिल्कुल भी नहीं। और मार्बल आप करो कि फ्रंट के ऊपर लगाते हैं कि नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं। अगर पकड़ नहीं करता तो वो फ्रंट से गिरता क्यों नहीं है? उसको गिर जाना चाहिए फ्रंट से। बिल्कुल। इसके ऊपर तो लोड आ रहा है टनों के हिसाब से, उसके ऊपर तो कोई लोड नहीं है। अच्छा, फ्लोर के ऊपर जब आप मार्बल लगाते हैं तो आप उसको उखाड़े तो उखाड़ा था? बिल्कुल भी नहीं। नीचे से मसाला भी लेके आता है, अगर उसके साथ से आपने मसाले को उतारना होगा तो वो मार्बल टूट जाएगा लेकिन मसाला नहीं उतरेगा। अच्छा, जब उस मार्बल को सीमेंट पकड़ करता है, फ्रंट के ऊपर जब आप मार्बल लगाते हैं उसको सीमेंट या बॉन्ड पकड़ करती है, तो किस दलील के तहत जाहिल आदमी ये कहते हैं कि यार इसको मार्बल पकड़ नहीं करता? बिल्कुल सही बात है, 100% ठीक बात है। इसके ऊपर 1 घंटा बहस करे, 2 घंटा बहस करे, जाहिलाना बहस नहीं, दलील के ऊपर मैं इंशाल्लाह इसको साबित करूंगा कि ये ठीक है और वो लोग गलत है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है, हमने कभी कहा कि वो जो डीपीसी के ऊपर बिचुमिन लगा रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये उससे बेहतर चीज है। अगर आप उस पे आपका ज़मीर मुतमिन है, हम आपको गलत नहीं कह रहे, लेकिन हमें आप अगर गलत करेंगे दलील के तहत तो हाजिर है, मानेंगे बात को। बगैर दलील के आप शापर की तरह उड़ेंगे
तो फिर ये डंडा होने के लिए रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। ठीक हो गया, तो कभी भी सीपेज इससे क्रॉस नहीं करेगी, लेवल हमने इसे अचीव कर लिया, प्लास्टर इसके साथ हो जाएगा, बिल्डिंग कभी भी स्लिप नहीं होगी। हाँ, ये सारी चीजें अगर प्लास्टिक के ऊपर, अगर प्लास्टिक का कोई चीज, प्लास्टिक की टाइल अगर आप लगाए सीमेंट के साथ लग जाएगी? कभी भी नहीं। प्लास्टिक के शॉपर के ऊपर सीमेंट डालें तो उतार लेंगे आराम से। 100 साल के बाद भी प्लास्टिक को ऐसे हटाएंगे तो सीमेंट उतर जाएगा। और वो कोई ऐसा मशीनरी या मैकेनिज्म हो ना कि आपको बिल्डिंग को उठाना हो, तो अगर नीचे प्लास्टिक पड़ा होगा तो सारा प्लास्टिक के ऊपर से बिल्डिंग उठ जाएगी, लेकिन अगर मार्बल लगा होगा तो इधर से नहीं उठेगी, वो कहीं और से ही। तो ये 100% इंशाल्लाह वो कह दिया है कि दलाइल की रोशनी में इंशाल्लाह आपको। अच्छा फुरकान भाई, क्योंकि ये कच्चा लोगों ने हमेशा बाद में होते हुए देखा है, तो लोग इसके बारे में सवाल करते हैं कि नीचे जो सीवरेज की पाइप्स हैं, सीवरेज की जो लाइन है, उसका क्या सिस्टम है? देखिए पहले डाल दिए, ये रवायती तरीके है, बाद में या पहले दोनों गलत नहीं है, लेकिन काम को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए अगर आप अपने काम के अंदर जिद्दत लेके आते हैं तो मसला नहीं है। एक मिसाल देता हूँ, देखने वाले कंस्ट्रक्शन काफी जानते होंगे, पहले छत के ऊपर टैंकी लगती थी, अभी भी लगती है, तो टैंकी के वॉल किधर देते हैं? टैंकी के साथ। टैंकी के साथ। अब अगर नीचे आपने एक बाथरूम को बंद करके उसको ऑपरेट करना हो, कोई मेंटेनेंस करनी हो, तो वॉल ऊपर टैंकी का वॉल बंद करके आएंगे, सारा पूरे घर का पानी बंद हो जाएगा। अगर आप नीचे हर बाथरूम के साथ वॉल लगा दे बेहतर है, एक एक बंद, लेकिन 50 साल से टैंकी के साथ ही वॉल लग, तो हम नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये काम में जिद्दत लाने वाला सीन है। अगर जी किसी ने नहीं किया तो काम के अंदर आप जिद्दत ले ना, आपने लाजमी कॉपी पेस्ट करनी है। तो इसलिए पहले करने वाले भी ठीक है, कच्चा बाद में करें तब भी ठीक है, कोई इतराज नहीं। बेहतर ये है जिसको जो बेहतर समझ आता है। ठीक है। चलें अभी ज़रा चलते हैं ऊपर बोले फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और अच्छा ये भी देख लेते हैं, ये आपने जगह छोड़ी है पहले से ही, ये क्या है? ये प्लानिंग के तहत है, जब आप काम करते हैं ना कुछ चीजें आपके प्लान में आती हैं। ये हमने डीपी लगानी है, डीपी के लिए जरी लगाने से बेहतर था कि हमने ये पहले ही छोड़ दिया, इसलिए डीपी के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी आपने छोड़े हैं पहले ना। चलें आए, अभी जरा अंधेरा भी है आगे, अभी टॉप पे चलते हैं, जरा प्लास्टर हो रहा है, टॉप पे चलते हैं। हाँ, छत पे जाके जरा इसका प्लास्टर भी देखते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे भी एक नज़र मार लेते हैं। क्या पता आपने ग्राउंड पे अच्छा काम किया हो, फर्स्ट पे ना किया हो। नहीं, हमारा काम इंशाल्लाह ग्राउंड या फर्स्ट नहीं, जहाँ पे भी होगा, कहीं भी होगा, काम हम अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हम किसी बंदे की डर की वजह से नहीं, अल्लाह के डर। बंदा तो कभी होगा नहीं होगा, लेकिन रब की जात तो ऐसे नहीं है, ना उसको नींद आती है ना ऊँग आती है, तो हम उसके डर की वजह से काम कर रहे हैं। बेशक, तो उसकी डर की वजह से काम करेंगे तो फिर कभी ठीक कभी गलत नहीं, हर दफा ही ठीक। कचरा पकड़ा गया वैसे जरा आपका? कचरा ये साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, चलें जी फरकान भी, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, खिदमत कर रहे हैं आप माशाल्लाह से। अच्छा प्लस्तर स्टार्ट हो गया। अच्छा प्लस्तर के बारे में एक चीज़ बताएं, ये भी लोग सवाल करते हैं कि नीचे से क्यों नहीं शुरू किया जाता प्लस्तर, हमेशा ऊपर से क्यों किया जाता है? देखिए हर काम की एक सेटिंग है ना, अब कुछ काम नीचे होगा कुछ ऊपर होगा, तो मतलब सेटिंग के हवाले से डिस्टर्बेंस बनती है। अभी ये देखें ना, ये चीज़ है, ये अभी प्लस्तर है ना, ये हमने कर दिया, ख़त्म हो गया, फिर दीवारों को करेंगे, फिर उसको करेंगे, एक रूटीन के साथ, एक तरतीब के साथ करते करते हम इसको। अब नीचे से ऊपर आएंगे तो नीचे का प्लस्तर भी डिस्टर्ब करेंगे आप, कोई चीज़ टच हो गई, कोई लग गया तो वो कर सकते हैं आप अपनी सेटिंग। ये हर बंदे की अपनी सेटिंग है ना, वो गलत है ना हम गलत है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप ऊपर से करेंगे तो ज़्यादा क्वालिटी अचीव कर सकते हैं। अच्छा ये प्लस्तर अभी मेरे ख्याल फ्रेश हुआ है आपका, काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। ये किस रेट से कर रहे हैं? बारीक रेट से कर रहे हैं? बारीक रेट से प्लस्तर करना तो इंतहाई बहुत बड़ी जालत है। बारीक रेट से किया जाता है हमेशा प्लस्तर? पाकिस्तान में 100% ज़्यादा लोग बारीक से करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं रेत ज़्यादा मजबूत है कि कंक्रीट? कंक्रीट। अच्छा कंक्रीट का दाना मजबूत है ना, वो दाना होता है, रेत का जरा बिल्कुल। तो जैसे ही नीचे आते जाएंगे, नीचे थोड़ा जरा, फिर मोटा जरा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, बिल्कुल। जैसे जैसे जर्रे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मजबूती बढ़ती जाएगी। तो सबसे बारीक रेत जो होती है फिर वो सबसे कमजोर, उससे मोटी जो है उससे मजबूत। तो फिर अभी बारीक और मोटी में मेरा ख्याल फर्क करना मुश्किल नहीं है कि कौन सी मजबूत है। हाँ, मोटी रेत से फिनिशिंग लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब कि मेहनत लगती है लेबर की। सवा सतिया ना सोच रहे, मेहनत लगती है। जहाँ पे उसका रेट 20 रुपए फुट है, वहाँ पे 30 रुपए फुट पे भी वो काम नहीं कर सकता। लेकिन इसको मैं प्लस्तर नहीं कहता, ये चिप्स नुमा प्लस्तर है, ये चिप्स हो गई है इसके ऊपर। तो ये वही प्लस्तर है जो मैं गेंतियों से चेक करवाता हूँ। ये आज ताज़ा है, इंशाल्लाह चेक करवाएंगे। ये कल हुआ है, इसको अभी उस तरह चेक तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन ये कल का प्लस्तर है। ठीक है, तो मोटी रेत से प्लस्तर से भी निकालेंगे आप। हाँ ठीक है। अच्छा ये पैराफिट वॉल जो है आपकी, ये डिफरेंट नजर आ रही है, क्या चेंज है इसमें? हमने कंक्रीट की पैराफिट वॉल कर दी है, लोग सारी कंक्रीट की है? सारी कंक्रीट की। तो फिर तो इस पे खर्चा भी बहुत होगा। बस खर्चा होता है, लेकिन ये कस्टमर को मेरी तरफ से तोहफा है। मेरे एग्रीमेंट में मैं आपको बताऊं ना, ये ईंट शामिल है,
अच्छा। जो मैंने लगा के इनको दी है, ठीक है। ना ही इस क्वालिटी का काम जिसका मैंने इनको करके दिया, अच्छा। और ना ही पैराफिट वॉल हमारे इस एग्रीमेंट में शामिल है। ये मेरा अपना शौक है। लोग कहते हैं ना पैसे दो तो कम, कहते पैसे ना भी दो, मुफ्त काम भी उसी क्वालिटी का करेंगे जो पैसे लेके करते हैं। ठीक ये है। तो मेयार ही नहीं है ना कि पैसे दो तो आप काम करें। तो बिल्कुल ये सही। मैंने अपने कस्टमर को अपनी तरफ से इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। मेरा कोई लाख डेढ़ इसमें लग गया है, लेकिन मैंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट, वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि 50-60 कितना मिलियन 30-40 करोड़ लोग देख चुके हैं, तो मैंने कहा चले इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा हम अपनी तरफ से जो बेहतर कर सकते हैं वो कर देते हैं। अच्छा, ये टुच लगाए हुए हैं इसके ऊपर कुछ आपने? लगाया, रफ किया ना, ताकि वो जब प्लास्टर करेंगे प्लास्टर तो करेंगे प्लास्टर की तो पकड़ अच्छी आए। प्लास्टर की पकड़ अच्छी हो जाए। अच्छा, ये भी आप ऊपर जो इसकी तराई कर रहे हैं, बोरे आपने डाले हैं, अदरवाइज तो पानी मार दिया जाता है इस पे, तो इस बोरे डालने में क्या फ़र्क है? देखें, ये भी कोई मेरा काम नहीं है यार, मैं नहीं ऐसे कर रहा। ये वही बात है, काम को बेहतर और बेहतरीन करने के चक्कर में हम करते हैं लोग इस तरह कि अभी गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, अभी तो लकीली 2-4 दिन हो गए हमारे पास, मौसम अच्छा है, लेकिन पानी जब तराई लगाते हैं ऊपर पानी खड़ा तो नहीं हो सकता। छत के ऊपर तो आप पानी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन दीवारों के ऊपर या शेड्स के ऊपर तो खड़ा नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे फिर ही है। इसमें ये करते हैं कि ये चारवे जो होते हैं बोरी, वो ऊपर रख के उसको तराई लगा देते हैं, ताकि ये ज़्यादा टाइम तक गिला रहे। जितना ज़्यादा गिला रहेगा, जितनी ज़्यादा इसकी क्यूरिंग करेंगे, पानी लगाएंगे, इसकी स्ट्रेंथ उतनी। ये सीमेंट की जान है पानी। बिल्कुल। जब आप सीमेंट को तर रखेंगे, तराई करेंगे, तो इसकी जो है वो स्ट्रेंथ बनेगी। सबसे ज़्यादा बीम और कॉलम में ही सीमेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही उसी को है, हाँ, और उसी उसके को। ऊपर लेकिन बस खाली पानी मार दिया जाता है ना। वजह ये है कि ब्रिक जो होती है ना, ब्रिक ये गिल्ली होती है, तो उसके ऊपर सारी जगह पे बोरियां नहीं रख सकते। कल आप कहेंगे कि सारी दीवारें बोरियां क्यों नहीं लाई हैं। ये बोरियां आप देख रहे हैं शेड्स के ऊपर, और ये बाउंड्री वॉल्स चूंकि कंक्रीट की है इसके ऊपर, क्योंकि ये पानी ऑब्जर्व नहीं करती, चूसती नहीं है कंक्रीट। तो ईंट जो है पानी चूसती है, ईंट तर रहती है, प्लास्टर होने के बाद 2-4 दिन तक ईंट तर रहती है। लेकिन कंक्रीट तो अभी ये आपने पानी लगाया 10 मिनट बाद देखेंगे ये ड्राई हो जाएगी। तो कंक्रीट वाली जगह पे हमने बोरियां या चारवे। अच्छा, ये जालियाँ आपने लगाई हुई हैं और हर जगह पे भी नहीं लगाई हुई, कहीं कहीं लगाई हुई हैं जॉइंट्स के ऊपर, ये क्या वजह है इसकी? अच्छा, ये जाली मैश जाली है। यही मसला है ना, लोग कंस्ट्रक्शन के जो है वो रूल्स फॉलो नहीं करते। ये करीब से ज़रा दिखाएं। हाँ, ये जो जाली है, जो ब्रिक और आपका कंक्रीट का जॉइंट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। जहाँ पे आप बाहर देखेंगे, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, आप यूएई जिधर भी जाएंगे आप, तो यहाँ पे ये जालियां मैश जाली नजर आएगी। पाकिस्तान में भी करनी चाहिए, लोग नहीं करते। ये जाली, जरी सी बात, अभी हम इस बिल्डिंग में जाली लगा रहे हैं, कोई हमारी 30 से 35 हज़ार की जालियां लगेंगी विद मटेरियल। ठेकेदार होते हैं, वो कहते हैं जितना ज्यादा बच जाए, लेकिन हम कहते हैं काम अच्छा हो जाए। ये बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। आपने अक्सर देखा भी होगा, बल्कि मैं आपको यहाँ भी कहीं दिखा सकता हूँ कि आपका जो कंक्रीट और ब्रिक का जो जॉइंट है, क्रैक इसमें आ जाता है। पैराफिट वॉल जिस तरह है वो नजर आ जाती है। पैराफिट वॉल्स में भी लोगों की नजर आ जाती है। ये साथ भी कोई ना कहीं नजर आ जाएंगी हमें। ये तो हमारे दोस्त ही है जिनका घर है, बल्कि इधर एक था वो कंक्रीट। और ये देखें साहब भाई, ये इसको अगर जूम करके दिखा सकते हैं। अब ये ऊपर कंक्रीट है ना, नीचे ब्रिक है। कंक्रीट और ब्रिक का जो जॉइंट है, इसके अंदर क्रैक आ जाता है, लेकिन ये वो क्रैक नहीं है जो नुकसान दे रहा है या कोई, ये नजर आने वाला बुरा लग रहा है। बुरा लग, जैसे कपड़े के ऊपर दाग लग जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि पर्दे में फर्क है, लेकिन बुरा लगता है वो वाला। तो मैं हम चाहते हैं कि ये क्रैक भी ना रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, छत की भी मतलब अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा काम ऊपर चल रहा है प्लास्टर का, तो इसकी सफाई हम दिखा नहीं सकते, लेकिन अकेली इस छत के ऊपर भी शायद बहुत लोगों ने देखा है इसको और बहुत लोगों ने पसंद किया। 30-35 मिलियन व्यू है, और छत बड़ी खूबसूरती फिनिश है छत। इस छत के ऊपर जिधर भी पानी लगाए, छत का स्लोप अच्छा है, बेहतरीन, और बहुत खूबसूरत छत है। जब ये हम खत्म कर देंगे काम को, इंशाल्लाह छत की सफाई भी आपको दिखाएंगे कि हम किस तरीके से और कैसे काम कर रहे हैं छत के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है फुरकान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और बहुत कुछ है दिखाने के लिए, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो हाँ, आहिस्ता बनाते रहेंगे हम साथ साथ इसकी। अभी सी बात है, हम तो आपको पता है काम करने वाले लोग हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स तो हैं नहीं, या उस तरह का कोई सीन नहीं है। तो उस तरह वीडियो की तमीज आप कह सकते हैं कि कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है। ये जट बने हैं आप भी और मैं, तो ये जटवीं वीडियो है, लेकिन हमारी कोशिश वीडियो बनाने की या लोगों को बताने की है कि काम लोग देख के सीख लें, अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचा लें, अपने आप को बचाएं। इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा अपने ठेकेदार को बोल सकें कि जी इस तरह है। नहीं, अभी सारी दुनिया का काम मैं और आप नहीं कर सकते, ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन आप मेरे और आपका काम देख के, लेकिन अगर लोग देख ही रहे हैं तो कुछ सीख ही लेना। हाँ, बस हमारा सिर्फ ये मकसद है। बिल्कुल, और इसमें कोई गलत चीज तो हम दिखा नहीं रहे, हम और दूसरे लोगों को गलत कह भी नहीं रहे। हम कह रहे हैं यार इन रूल्स को फॉलो करो, लेकिन कोई बंदा हमें बगैर दलील
के जब गलत कहते हैं, दलील के साथ अगर हम इंसान है गलत हो सकते हैं तो हम उसकी माजरत भी करेंगे, लेकिन बगैर दलील के शाबरों की तरह कुछ लोग उड़ते हैं तो उनको हम फिर अपने स्टाइल पे जवाब देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट जो मेरे जहन में आ गई कि एक लोग बहुत बड़ा मतलब एतराज़ करते हैं, चलें वैसे तो वैलिड नहीं है इतना एतराज़, लेकिन हम उस पर बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि जी हमने तो 2.5 महीने में 3 महीने में ग्रे स्ट्रक्चर बना दिया और आप बहुत स्लोली लगे हुए हो काम करने में, तो बताएं कि क्या वाकई 2.5-3 महीने में जो ग्रे स्ट्रक्चर मार्केट में आजकल तैयार हो जाता है, जो कि वाकई हो रहा है, क्या वो मतलब कैसे कर लेते हैं वो लोग और यहाँ पर काम स्लो क्यों हो रहा है? मेरा और आपका अक्सर इत्तेफाक हुआ अच्छे होटल्स में इकट्ठे जाने का भी। सही है। मुझे ये बताएं कि अच्छे होटल्स में जब हम खाने का ऑर्डर देते हैं तो वो कितना टाइम देते हैं? 45 मिनट, 40 मिनट, और घंटा। वही आपका और मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी माड़े या उससे कम क्वालिटी वाले, सही है। तो वहाँ पे कितना टाइम देते हैं? वहाँ पे तो फौरी भी आ जाती है चीज़, 5 15 मिनट से में भी, 20 15-20 मिनट में भी आ वो जाती है। खाने को पकाने में 45 मिनट ही लगते हैं, तब वहाँ पे जाके लोग ज्यादा पैसे दे के खाना खाते हैं। नहीं तो जल्दी वाला खाना तो 15-20 मिनट में मिलता है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो वो जो लेट और जल्दी पकाने की मद में वो खाने को जो जल्दी तैयार करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ सोडा, कुछ डिस्प्रिन की गोली डाल के जल्दी उसको खाने को पकाने की कोशिश करते हैं, जो खाना खाने से हमें डॉक्टर्स मना भी करते हैं और हमें वो खाना नुकसान देता है। कभी भी किसी अच्छी होटल का खाना खा के आप मुझे सुबह ये नहीं कहेंगे कि बट साहब रात को वो, लेकिन वो याद है एक दफा कबाब खाए थे तो आप कह रहे हैं बट साहब मेरे बुरी हालत है। मैंने कहा हाँ यार मेरी भी बुरी हालत है। वो यही है कि क्वालिटी चीज़ नहीं होती और जल्दी के चक्कर में जो बंदा 3 महीने में ग्रे स्ट्रक्चर बनाता है, 2 नंबर ग्रे स्ट्रक्चर है, दलील के साथ साबित करूंगा। कभी सवाल पैदा नहीं होता कि 3 महीने। हाँ गलत काम हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता, क्वांटिटी आप दे सकते हैं, क्वालिटी नहीं दे सकते। एक मिस्त्री दिन में 700 से 800 ईंट जो इंजीनियर या मैं पास करूं वो लगती है, और अगर वो दूसरा बंदा 1500-2000 ईंट लगा रहा है तो वो गलत लगा रहा है, ठीक नहीं लगा। जिस तरह ईद के दिनों में होता है कि एक दर्जी आपको रूटीन में कपड़े ठीक कसाई सी के दे जा रहा के होता नो। है। हाँ, हाँ कसाई से ले लें आप, हाँ, जो बिल्कुल। बंदा मतलब है कि वो रूटीन में ठीक काम कर रूटीन रहा में हो। ठीक काम कर। मेरा जो कसाई आता है ना, मैं आपको बता दूं अभी ईद के दिन भी हैं चले ये इसमें, मेरा कसाई आता है तो मुझे भी आज भी घर वाले कह रहे थे कि यार कसाई को कहना जल्दी आए। मैंने कहा वो आएगा भी जल्दी या लेट आएगा, 3 से 4 घंटे लगेंगे जिस तरह का हम उससे गोश्त बनवाते हैं, साफ करते हैं ना गोश्त को। इसी तरह जो एवं ही मोटी मोटी बोटी गन मन छिछड़े विच थे वो घंटे मेरे हाल छिक के चले हुए तो ठीक काम के ऊपर टाइम लगता है। इसके ऊपर जिस बंदे को इतराज हुआ वो कमेंट करे, मैसेज करे, मैं साबित करूंगा कि कोई 3 महीने का तैयार हुआ स्ट्रक्चर 100% 2 नंबर है, दलील के साथ साबित ना करूं, मैं कहता हूं कि जो वो सजा देना चाहे मैं हाजिर हूं। ठीक काम में टाइम लगता है। 7 मरले का जो स्ट्रक्चर है, ठीक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ग्रे स्ट्रक्चर 7 मरले का 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 5, 6, 7, जिसके पास जितने लोग अवेलेबल होंगे 5 महीने से कम का जितने भी ग्रे स्ट्रक्चर है सारे 2 नंबर है। बिल्कुल गलत काम करेंगे। प्लस्तर जो सब पता है सीमेंट काट पाओ ना, प्लस्तर नसने आ गए कट सीमेंट होना है ना, ज्यादा सीमेंट होवे तो मलाई बने हुए ना, चॉकलेट टाइप बने हुए ना, तो कट सीमेंट पास हो तो नस्सी का। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सैफ भाई प्लस्तर की ये प्रोग्रेस दिखाएं मुझे, आप बताएं ये कितने दिन का प्लस्तर है? दिन की क्या बात कर रहे हैं, ये तो घंटों की बात है। अल्लाह शाहिद है, ये 33 दिन हो गए इस काम को। अच्छा, एक लड़के ने 3 दिन लगाए हैं, तीसरे दिन की ये प्रोग्रेस है। माशाल्लाह। हाँ ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं, ये घंटों का काम है, वो तू सारा चेक के तो घंटे लोग, लेकिन 3 दिन का ये काम है। लेकिन इसके ऊपर हम इसको गुनिये से चेक करें, फीते से चेक करें, इसको गेंतियां मार के चेक करें, इसकी साइजेस चेक करें, इसकी मजबूती चेक करें, हर चीज हम चेक करा सकते हैं क्योंकि हमने ठीक तरीके और काम, और हमारा तो ठेका हुआ है। लेट काम करने में हमें कोई फायदा तो नहीं है, नुकसान है। कोई ऐसा हो कि भाई मेरा विद मटेरियल ये काम है, ऐसा तो नहीं है कि मैं देर से दिहाड़ियां इतना लगी है ना भी ज्यादा दिहाड़ियां ज्यादा, लेकिन काम हमें आगे नहीं चलने देता ठीक काम करने के लिए। एक और बहुत स्पेशल चीज है, मैं आपको बताता हूँ और लोग भी यहाँ पे सीख लें अगर इस हवाले से। ये हमने साइड बनाई है ना, तो ये धार जो है वो बन गई है मुकम्मल, ठीक है। अब इसको आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इधर से बना देते हैं, ये लग गया मेरा, इधर से बना के ये इसको छोड़ देते हैं, फिर इधर से भी प्लास्टर करते हैं, बाद में इसका जॉइंट लगाते हैं। हमने इसकी टेपर दार लगा दी, इधर से दार बन गई है, कल वो अंदर से बना के इसको बिल्कुल सीधा प्लास्टर कर, इसकी मजबूती का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल। अब इस काम में टाइम लगे, इधर इसी बात है। और ये जो तरीका है ये मार्केट में 100 में से 90 लोग नहीं कर रहे, 10 वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक तरीका है काम को करने का। वही बात आपने बोली कि फिरते
जाएंगे तो चीजें नजर आती जाएंगी, सवाल होते जाएंगे। इस एक घर में ये ब्राउन जो स्ट्रक्चर है, इस एक घर में आप 100 वीडियोस मेरे साथ आधे आधे घंटे की बनाएंगे और मैं वादा करता हूँ हर आधे घंटे की बनने वाली वीडियो पिछली वीडियो से मुख्तलिफ होगी। ये क्या है फिर इसी बात ये पे? वही स्टैंड है ना, आपको खुदा नजर आ रहा है, पत्थर हुआ है किसी जगह पे, आपको कोई खुदा किसी जगह पे सही है। किसी किस्म का। ये भी पूछे ना ये क्या है? हाँ, ये पीछे क्या चल रहा है? ये कचरा है मेरी जान, वो जो कचरा लोग इधर फैला के उसको खुशी अच्छा। महसूस करते हैं, ये अच्छा। कपड़ों में डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मतलब कि गाड़ी शाड़ी आएगी आपकी और लेके चली जाएगी। हाँ? साहब भाई ये कचरा है कि यार गंद ना बने, इसको सुकून के साथ गाड़ी में डाल के डंप किया हुआ है और परे फेंकेंगे इसको। वाह, हर चीज की एक तरीके का कार है ना, सेटिंग है काम की। वो कचरा पड़ा हुआ है साइड पे रखा हुआ है, यही कचरा पूरे घर में फैला होता है ना, जबरदस्त। तो ये हमने फैलाया नहीं। और मतलब ये एक तो बोरों का कचरा आपने नहीं किया जो हमारी पड़ी है उसकी सेटिंग देखें आप। किसी भी चीज को ठीक तरीके से रखने में जारी सी बात है, कोई इतनी तकलीफ तो नहीं होती, काम करना चाहिए लोगों को ठीक। मतलब और काम। अगर मैं ये बताएं जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये वाहिद कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखा रहे थे, इसमें पाकिस्तान की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी है ना, कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। इज्जत ही बनी है ना। हाँ, सही यार है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके मुल्क का, आपकी कौम का, आपका, आपके वालिदैन का नाम। अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके, मैं तो कहता हूँ मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, वो कहते हैं पुत्र तू सही हलाली माऊ प्यू नहीं औलाद है, पुत्र तो मन गया सही हलाल करके खाना पे हमें। किस वजह से? उनका मैं काम कर रहा हूँ, उनका मेरा। ऐसे फ़ोन करते हैं, हेलो पुत्र कोई काम नहीं है, सिर्फ ऐसा से फ़ोन किया तू बहुत सोना काम कर। कई लोग, आप मुझे कुछ लोग कहते रहते हैं कि यार बट साहब अपने लहजे को, कई लोग फ़ोन करते हैं बट साहब इसी तरह जिस तरह लगे रहो, कोई परेशानी हुई तो दसो इंशाल्लाह हाजिर हो। तुसी बिल्कुल, क्योंकि ठीक बात कर रहे हैं ना, गलत बात तो नहीं कर रहे, किसी को गालियां नहीं दे रहे हैं, किसी ठीक बंदे को, गलत बंदे को, चोरों को चोर कह रहे हैं। तकलीफ लोगों को होती है तो होती है, हम तो हाजिर हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी फुरकान भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह।